वन्दे मातरम् सुजलां सुफलां CZMA क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम 26 जनवरी 2021 को 72वां गणतंत्र दिवस के अवसर पर आज पचनत पर पधारे हैं और पचनत पर आज हमारी एक छोटी सी पिकनिक पार्टी जो है वो होने जा रही है। काटने की प्रक्रिया आगे बढ़ी और पनीर को अब काटा जा रहा है। इस तरीके से पनीर काटने के बाद में यहाँ आज सब्जी बनेगी। आप सबका आमंत्रण है। तो अब पिकनिक की जो प्रक्रिया है सब्जी बनाने की वो स्टार्ट हो रही है और हमारे जुम्मे पे ये पनीर काटने का जुम्मा है। इधर अंकित मटर छील रहे हैं। सत्या भदौरिया है जो प्याज की जिम्मेदारी निभाई है। श्यामू तोमर है लहसुन को निकाल रहे हैं और इनके साथ में सीलू है। सीलू भी लहसुन की जिम्मेदारी उठाए हैं और इनके साथ में हमारे बैठे हैं शिवम कठेरिया और शिवम कठेरिया के जुम्मे पे ये जिम्मेदारी दी गई है। लहसुन निकाल रहे हैं और बहुत जल्दी से खाना तैयार होगा बड़े शानदार तरीके से और फिर आपको हम वहीं पे ले चलेंगे। एक बार फिर से पांचों नदियों के दर्शन करवाएंगे और पांचों नदियां कहाँ हैं अभी हम दिखाते हैं। ये कैमरा को भी जूम किया जाएगा। तो पूरे तरीके से चारों तरफ का माहौल लिया जा रहा है और सब्जी की व्यवस्था हमने आपको बताई और इसके साथ साथ हमारे बच्चे सभी लगे हुए हैं और ये चारों तरफ की आपको व्यवस्था अभी क्लियर करे देते हैं। और इधर हमारे बिल्कुल बाएं तरफ और दाएं तरफ दोनों तरफ पांचों नदियों का संगम आप देख रहे हैं। ये दोनों जो नदियां हमारी हैं वो दो नदियां आ रही हैं, चंबल और यमुना का मिलन हो जाता है भरे में और भरे में ये बहुत शानदार नज़ारा के साथ आगे बढ़ेंगी और फिर ये इलाहाबाद की तरफ ये टर्न होती हुई नज़र आती हैं। इलाहाबाद की तरफ जाती हैं। प्रयागराज की अगर हम बात करें, मिर्च काटने की जिम्मेदारी यहाँ उठा रखी है श्यामू तोमर ने और अंकित ने मटरा छीला और हमने पनीर काटने के बाद अब मेरे हाथ में प्याज है और इसके बाद में सीलू की बात करें तो लहसुन छीला जा चुका है इनके द्वारा। अब उसको तैयार किया जाएगा और भदौरिया हमारे पति का आटा लेके तैयार है। तो अब कार्य प्रगति पर है ऐसा समझ लीजिए। कुछ ही मिनटों के बाद हमारी रेसिपी बन के तैयार होगी। तो अब आटा बिल्कुल तैयार हो चुका है और अब हम तैयार करे देते हैं टमाटर को भी और निश्चित रूप से अदरक तैयार हो चुकी है। इधर मिर्च भी तैयार है, मटर तैयार है, खीरा भी तैयार है और इधर धनिया भी आप देख रहे होंगे। यानी कि पूरी व्यवस्थाएं अब लगभग तैयार हैं। अब सब्जी को बनाने के लिए प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। तो अब प्याज है हाथों में श्यामू के और अंकित के। अब ये प्याज इसमें छोड़ेंगे और आप देख रहे हैं कि पीछे बिल्कुल अगर हम बात कर लें तो ये पचनत का वो इलाका है और यहाँ अब सब्जी की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है। आप देख रहे होंगे कि ये दूर का इलाका, कुछ लोग बैठे हैं नाव पे अपनी सवारी। हमारा प्रोग्राम चल रहा है उधर भदौरिया हमारे। तो पूरे तरीके से अब ये प्याज इसमें डालेंगे। प्याज यहाँ पे डाला जा रहा है श्यामू के द्वारा और अंकित के द्वारा और निश्चित रूप से प्याज डाल दिया गया है। तो डाल दिया गया। अब ये आँच पे धीमे धीमे अब ये पकेगा। थोड़ी देर के बाद इसमें और भी चीज़ें डाली जाएंगी। अब मसाला तैयार किया जा रहा है श्यामू तोमर के द्वारा और हमारे भदौरिया मसाला तैयार कर रहे हैं और पीछे आप देख ही रहे होंगे पूरा ये इलाका है। ये यमुना और चंबल दोनों मिलकर आई हैं भरे में और इधर 5 नदियाँ हमारी हो जाती हैं। वहाँ भी चलेंगे। लोग सब्जी अपना बनाने की प्रक्रिया आगे बढ़ा रहे हैं और माहौल बहुत अच्छा है। पीछे पहाड़ है और इधर सीधा चंबल का इलाका, पूरा ये इलाका। हम कहेंगे कि चंबल का जो बोर्ड है अब जूम करके आपको दिखाया। तो अब ये आप देख रहे हैं कि पिछले वीडियो हमने दिखाया था कि राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव विहार क्षेत्र है और इस बार और उस बार में थोड़ा सा फर्क है। इस बार गेहूं की फसल है। अगर गेहूं की फसल की बात करें तो दाएं तरफ आप देखें कि ये गेहूं की फसल हमारे किसान भाइयों ने तैयार की है कि किस प्रकार से खेती यहाँ पे होती है। खड्ड का इलाका है। इस खड्ड में बहुत अच्छे तरीके से ये गेहूं यहाँ पे है। गेहूं के साथ साथ में यहाँ आसपास में यहाँ लाहा भी कर दिया गया है जो सरसों होता है, जिससे गाय ना आए
और गाय को रोकने के लिए यहाँ कटी बमूल इसको बोलते हैं, उसको लगाया गया है। और दर्शनार्थ के लिए भी कई लोग आते हैं। और उधर हमारी पिकनिक पार्टी पूरी स्पॉट तैयार किया जा रहा है हमारे बच्चों के द्वारा। 26 जनवरी 72वें गणतंत्र दिवस पर आप सबको बहुत बहुत बधाई। आप सब आमंत्रित हैं। और बढ़िया से नज़ारा, शांत प्रिय इलाका, दुनिया का ऐसा इलाका जहाँ 5 नदियाँ हमारी मिलती हैं और पूरी तरीके से यहाँ कई दर्शन करने के लिए लोग आते हैं। महाकालेश्वर मेरा मंदिर इधर रहा, हमारे दाएं पक्ष की अगर बात कर लें। और इसके साथ साथ में बाबा साहब का भी मंदिर है। 2 ही 3 चीज़ें बड़ी प्रसिद्ध है। प्याज को जैसे भूंजा गया है, अब श्यामू अपना मिर्च लिए तैयार है। अब इसमें मिर्च डाली जाएगी। ये पूरी तरीके से व्यवस्था आगे धीमे धीमे सही लेकिन बढ़ रही है। मज़ेदार तरीके से यहाँ तैयारियां की जा रही हैं। तो अब हम श्यामू से कहेंगे कि अब इसमें मिर्च को वो डालें। मिर्च को डाल दिया गया है, डालेंगे। और इसके बाद में आप देखेंगे कि मटर लेके हमारे आ गए हैं भदौरिया। अब इसमें मटर डालेंगे। तो अदरक को अब डाल दिया गया है। पूरे तरीके से इसकी जो तरी बोलते हैं, तरी तैयार की जा रही है। मटर अब इसमें डाल दिया गया है। और इसके बाद में टमाटर भी आएगा। टमाटर भी अब इसमें डाला जाएगा। अब इसमें टमाटर डाला जाएगा। और पीछे अपना बढ़िया सुंदर सा दृश्य है ही, चारों तरफ से हम लोग बैठे ही हैं। और निश्चित रूप से अब कहेंगे टमाटर इसमें डाल दें। टमाटर डाला जा रहा है और टमाटर को अब इसमें डाल दिया गया है। अब पनीर की बारी आएगी, थोड़े समय के बाद इसको तैयार किया जाएगा। इसको ढक देते हैं जिससे ये तैयार जल्दी हो जाए। आपका अगर मन कर रहा हो तो आ जाइए, आप भी इसमें हिस्सेदार हैं। अब नमक है, नमक को अभी हम डाल देते हैं जिससे ये तेज़ी के साथ गल जाएंगे। और इसके बाद में भदौरिया अब अपना मसाला लेके आ गए हैं। भदौरिया मसाला डालेंगे। मसाला तैयार है और अब मसाला डाला जा रहा है। मसाला यहाँ अब डाल दिया गया है और इस पर हम थोड़ा भी ढाँक देंगे। और ढाँकने से ये जल्दी से तैयार हो जाएगा टमाटर। फिर इसमें पनीर को डाला जाएगा। तो इस प्रकार का अभी लुक है इसका। तरी तैयार की गई है, इस प्रकार से ये दिख रहा है। और पीछे आप देख ही रहे हैं कितना शानदार दृश्य है। यहीं से कहेंगे थोड़ा ऊंचा स्टैंड कर लें जिससे पीछे का जो बढ़िया सा नज़ारा है वो आपको दिखा सकें। बहुत ही हुई हैं, लोग बाग भी आज घूमने के लिए खूब आ रहे हैं। और नाव वहाँ पे लगा के रखी गई है। कई यहाँ पे सैलानी आते हैं, घूमते हैं। और ये बहुत अच्छी बात है कि लोग बाग यहाँ आते हैं, रोज़गार का ज़रिया भी तैयार हो रहा है। अब इसको खोला जा रहा है तो रेसिपी इस प्रकार से तैयार हुई है। अब इसमें पनीर को डाला जाएगा। हम कहेंगे कि दिखा दिया जाए तो इस प्रकार से तरी को तैयार कर लिया गया है। इसमें लहसुन भी है, प्याज भी है, पूरी तरीके से सभी व्यवस्थाएं तैयार हैं। अब पनीर को भी लिए खड़े हैं श्यामू। और श्यामू के बारे में बात कर लें तो श्यामू अब आर्मी में, अगर हम बात करें तो इनका यहीं से इनको शुभकामनाएं देंगे कि अगले माह में इनका पेपर है रिलेशन वाला। यहीं से शुभकामनाएं देंगे श्यामू को कि उनका बढ़िया तरीके से सिलेक्शन हो। हम सब दुआ करते हैं उनका सिलेक्शन हो। अगले महीने पेपर इनका है। अगर हम बात करें फरवरी में, पापा भी फ़ौज में हैं, भाई भी इनके फ़ौज में हैं। श्यामू तोमर की अगर बात करें तो फिर इनका भी पर्चा है। और यहीं से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्यामू डालेंगे इसमें पनीर को और आहिस्ते से पनीर अब इसमें डाला जा रहा है। और तो इसमें अब पनीर को डाल दिया गया है। तो बढ़िया सा लजीज व्यंजन तैयार किया जा रहा है। मैं समझ सकता हूँ आपका भी इच्छा हो रहा होगा, लेकिन ठीक है, अगली बार ट्राई करना। और पानी है ही, पानी इसमें हल्का सा डाला जाएगा। बिल्कुल पनीर हमारी थोड़ी देर के बाद तैयार हो जाएगी। और उसके बाद व्यवस्था की जाएगी खाने पीने की, जिसके लिए आप यहाँ पे आए हैं। अब हमारे हाथ में खोआ है। अब इस खोए को इसमें डाला जाएगा। खोए को हम तैयार कर लेते हैं थोड़ा सा। अब इसको इसमें डाल देते हैं। श्यामू हमारे तैयार हैं ही, पूरी तरीके से बढ़िया सी
तरी तैयार करने के बाद में एक के बाद एक आइटम यहाँ पे प्रयोग किए जा रहे हैं। देखते हैं स्वाद कैसा आता है बाद में। तो खोए को इसमें अब डाला जा रहा है। तो हाँ, अब इसमें इलायची सभी लोग सहयोग करके डाल रहे हैं। इलायची भी इसमें अब डाली जा रही हैं। खोए के साथ में इलायची, बढ़िया तैयारी, पूरी तरीके से अच्छी तैयारी चल रही है। और सभी के सहयोग से यहाँ पे तरी भी आपको दिखाएंगे। बढ़िया सी सब्जी यहाँ पे बन के तैयार हो रही है। और इलायचियाँ अब इसमें तैयार कर ली गई हैं और अब इसमें हम डाल देंगे, तो ढाँक देंगे और उसके बाद थोड़े समय के बाद ये तैयार हो जाएगी सब्जी। तो अब सब्जी लगभग तैयार है। अब खोल के इसको देख लेते हैं। तो इस प्रकार का दृश्य अब सब्जी का, और निश्चित रूप से ये तैयार अब हो गई है। और कहेंगे कि इसको दिखा दिया जाए एक बार। सब्जी को अब तैयार कर लिया गया है। बढ़िया से ये सब्जी बनके तैयार हो गई है। कुछ ही देर में ये सब्जी तैयार हो गई। अब रोटियों का हमारा कार्यक्रम है। अब उसके तरफ हम लोग बढ़ते हैं और इसको उतार लेते हैं। अब रोटी बनाने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। उसके बाद पंगत सजेगी। अब धनिया को डाला जाएगा। धनिया पूरी तरीके से तैयार कर ली है। इधर श्यामू अपना गरम मसाला लेके तैयार है। मसाला अब डाला जा रहा है। इसके बाद में धनिया हम डाल देंगे और एकदम से सब्जी तैयार हो जाएगी। चलो 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 चलो। गोल्डी गरम मसाला डाल दिया गया है। अब कैसा घोल तैयार होता है ये तो कुछ समय के बाद पता चलेगा। और सैलानी लगातार यहाँ आते रहते हैं, जाते रहते हैं और निश्चित रूप से बड़ा खुशनुमा माहौल है। और इसी सब माहौल के बीच में मसाला सब्जी में डाल दिया गया है। धनिया मेरे हाथ में है और सब्जी पूरी तरीके से तैयार 4 या 5 मिनटों में हो जाएगी। और पीछे सुंदर एक दृश्य है जहाँ 5 नदियाँ आपस में मिलती हैं। और ये बड़ा बढ़िया सा इलाका, आपको सुंदर यहाँ पे मनोरम दृश्य देखने को मिल रहे हैं। अब सब्जी लगभग तैयार है। धनिया को यहाँ पे काटा जा रहा है। हम धनिया को काट रहे हैं। इसके बाद में इसी धनिया को इसमें डाला जाए। और धनिया को हमने काट लिया। अब धनिया इसमें अब डाल दी जाएगी। धनिया इसमें अब डाली जा रही है। और इसके बाद में पनीर भी हमारी डाल दी जाएगी। बनके धनिया की मात्रा हो सकती है ज़्यादा हो गई हो, लेकिन जो भी है सब ठीक है। अब इसमें इसको छील के पनीर को डाला जा रहा है। और अंतिम सब्जी में जो प्रक्रिया है वो हमारी चल रही है। और उधर रोटियां भी बनने लगी हैं। हम कहेंगे कि रोटियों को भी दिखाया जाए। तो रोटियां वहाँ पे बनने लगी। और उधर पीछे माहौल काफ़ी खुशनुमा है। आप देख सकते हैं पूरा माहौल बहुत अच्छा है। बड़ा ही सौहार्दपूर्ण माहौल है। और कहेंगे कि एक दृश्य इसका भी दिखा दिया जाए। तो आपस में बातचीत भी चल रही है। काफ़ी सुभावना माहौल है। और इधर हमने तैयारी पूरी कर ली है। कहेंगे आशीष से कि वो यहाँ दिखा दें। तो इस तरीके से तैयारी पूरी कर ली गई है। इस तरीके से ये तैयार कर लिया जा रहा है। और थोड़ी क्षण के बाद कार्यक्रम स्टार्ट हो जाएगा खाने पीने का। काफ़ी बढ़िया माहौल में ये तैयारी की गई। और अब पंगत बस लगनी बाकी है। बाकी की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तो ये आज का जो दिन रहा, लगभग 3 बज गए हैं। सुबह से हम लोग निकले थे, ठंड ज़्यादा थी। और अब 3 बज गए हैं। लगभग 4 बजे के करीब करीब भोजन यहाँ पे अब ग्रहण किया जाएगा। तो ये हो गया फिनिश। और अब इसको हम ढक के रख देते हैं इधर पूरी तरीके से। ये फाइनल, ये इसका लुक है फाइनल। अगर हम बात करें तो कुछ इस तरीके से ये इसका दृश्य रहा। ये पनीर अब बन के तैयार है। आप इसको कहिए पचनत की पनीर। ऐसी तैयारी की गई है पचनत की पनीर की। ना जाने कौन कौन से लोग नाम रखते हैं शाही पनीर। हमारी भी ये पचनत की पनीर है। आप सबका आमंत्रण है, लेकिन पहुंचा नहीं पाएंगे। बस पंगत आखिरी स्टार्ट होगी। इसको अब ढक देते हैं। 5 या 10 मिनट के बाद भंडारा स्टार्ट है। रोटियां तैयार की जा रही हैं। भदौरिया और
हमारे श्यामू तोमर लगे हैं, इधर सीलू भी तैयार है रोटियां निकालने के लिए, और पीछे बढ़िया माहौल भी है। रोटियां तैयार की जा रही हैं धीमे से। थोड़े समय के बाद अब स्टार्ट होगी। रोटियां तैयार की गई हैं, जैसी भी बढ़िया है, काफ़ी बढ़िया तरीके से सेंक रहे हैं। ये देखो कोयला रहा, और इसी कोयले पे हल्की आंच पे ये रोटियां सेंकी जा रही हैं, और थोड़ी देर के बाद लंगर स्टार्ट है। ये युग का, आधुनिक युग का ये चिमटा है, हम लोग भूल गए थे। ये व्यवस्था है, बना ली गई है चिमटे की, कोई दिक्कत अब नहीं होगी सीलों को। और पहली प्रक्रिया स्टार्ट हो रही है, और सलाद भी यहाँ पे काट लिया गया है। और इसके बाद में अब राज तैयारी कर रहे हैं, सब्जी रख रहे हैं, और इसके बाद में रोटियां वहाँ से आएंगी और स्टार्ट हो रही है पंगत। अब घी लगाया जा रहा है और पंगत अब स्टार्ट होगी, और पूरी तरीके से व्यवस्था बन गई है बढ़िया तरीके से। अब स्टार्ट हो रही है हमारी प्रक्रिया। लगभग 3:30 का टाइम हो रहा है, और धूप हल्की सी निकल आई है, और बढ़िया नज़ारा इधर हमारा तिरंगा अपनी बुलंदियों पर है ही। और इसी के साथ साथ में इधर अगर हम बात कर लें तो एक पक्षियों का भी झुंड देखा जा सकता है बड़े आसानी के साथ में। मिष्ठान भी रखा जा रहा है, और यहाँ पचनदे पे आके हमारी व्यवस्था बनी। पहला प्रोग्राम है, यहाँ से कुछ सीख ली जाएगी, इसके बाद और अच्छी व्यवस्था की जाएगी। और अब हम इन लोगों की सेवा में हाजिर हैं और इनको खाना खिलाते हैं। व्यवस्था बढ़िया, काफ़ी मेहनत की गई है सभी के द्वारा, और अब उसका फल, रिजल्ट है, मिल रहा है। तो अब हमारी भी पंगत स्टार्ट है। सब कुछ रखा जा रहा है राज के द्वारा। अब सीधे हम लोग घर पे चलेंगे, और बारी बारी से यहाँ खाना हो चुका है। तो आज 72वें गणतंत्र दिवस के मौके पर इस चंबल को एक बार फिर से पर्यटन की दृष्टि से आगे बढ़ाने के लिए, जैसा कि पिछली बार आह्वान किया गया था, पिछले साल में अगर बात करें, आज तिरंगे झंडे के साथ हमारे साथ कई लोग हैं, हमारे सभी बच्चे भी हैं, हमारे बाबा भी हैं, लोकतंत्र रक्षक सेनानी, हमारे सभी साथी साथ में हैं। 72वां गणतंत्र दिवस जो हमारा रहा, बहुत अच्छा रहा। एक बार फिर से हम आपको नज़ारा दिखाना चाहेंगे। दूर दूर से जो पक्षी आते हैं उनकी भी यहाँ पे झलक आपको देखने को मिल सकती है। और ये बहुत लंबा सा बड़ा सा दायरा है। एक बार फिर से आह्वान करना चाहेंगे कि सरकार ज़रूर ध्यान देगी इन सब बातों के ऊपर, और निश्चित रूप से ये पचनदा अपना एक बहुत भारी टूरिज़्म का स्थल हो सकता है। तो आज की जो यात्रा थी, वहाँ खाने बनाने का प्रोग्राम रखा गया। बड़ी मेहनत की गई सभी के द्वारा, स्पेशली हम भदौरिया कहेंगे। इन्होंने आटा बढ़िया तरीके से बनाया, जिससे रोटियों में बढ़िया स्वाद था, और खाना बड़ा लजीज रहा। और इन्हीं सब बातों के साथ में, चाहे हमारे राज तोमर हों, आशीष हों, इधर हमारे बड़े भाई हों, सभी का सहयोग बहुत भरपूर रहा। इधर सीलू हों, शिवम कठेरिया हों, हमारे दादाजी के नेतृत्व में ही ये सब बातें निर्देशन में हो पाई। तो अब इस तिरंगा यात्रा को यहीं करते हैं विराम। हमारे सभी का सहयोग रहा, हमारे बाबा के निर्देशन में ये सब पूरी यात्रा बहुत अच्छे रूप से सफल हुई। और आप सबसे कहेंगे कि आप भी ज़रूर एक बार देखने आइए ऐसे सुनहरे स्थल को। अपने औरैया, इटावा, जालौन, सभी जगह से सैलानी आते हैं। आपको भी यहाँ देखना चाहिए, आना चाहिए, बढ़िया सी जगह है। तो यहाँ 26 जनवरी को झंडा फहराया जा रहा है, बड़े शान के साथ झंडा लहरा रहा है, और सूरज अब पश्चिमी दिशा में छिपने के लिए तैयार है। और हमारे सामने ये बड़ा अच्छा सा दृश्य, पक्षी भी हैं, पशु की बात करें तो पशु बारहसिंगा भी यहाँ पाया जाता है। तो इन्हीं सब बातों के साथ एक बार फिर से आपको तहे दिल से 72वें गणतंत्र दिवस के मौके पर आप सबको शुभकामनाएं देते हैं। बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद, बहुत आभार, और बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद। जय हिंद के नारे के साथ आज की वार्ता यहीं पे समाप्त होगी। बोलिए जय हिंद। जय हिंद।